brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। सबसे बड़ा इस बार अगर लॉस किसी ने हरियाणा प्रदेश की जनता का किया है तो वो है भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा में आएंगे। लेकिन कांग्रेस के लीडर्स ने उनको पूर्ण रूप से विश्वास दिला दिया था कि चिंता मत करो, सरकार हम आपकी बनाएंगे, बस आप हमारे ऊपर ईडी का छापा मत गिरने देना। रामचंद्र जांगड़ा जी की पत्नी से जाके कहेंगी कि आप बताओ कि क्या ये सही है कि गलत है, क्योंकि देखिए कोई भी लीडर हो, एक संवैधानिक पद पे जो बैठे हैं उनको पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से जेजेपी ने यानी प्रदेश कार्य होगा तो तकनी खासकर जमीन तलाशने की कोशिश की जा रही है, क्या हुड्डा कमजोर होते जा रहे हैं इस वजह से? देखिए, जहां तक आपने जेजेपी का सवाल किया तो हरियाणा प्रदेश में से ही जमीन उनकी खिसक चुकी है। और जहां तक आपने भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का सवाल किया तो ये मेरे कहने की बात नहीं, आज हरियाणा प्रदेश का हर बच्चा इस बात को कहता हुआ दिखेगा कि सबसे बड़ा इस बार अगर लॉस किसी ने हरियाणा प्रदेश की जनता का किया है तो वो है भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। आप ये देखें, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सिरे से नकार दिया था। जो उनकी कार्य प्रणाली है उससे लोग परेशान और तंग हो चुके थे, लेकिन फिर से आज अगर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कारण आज सत्ता में वापस काबिज हुई है। खुद भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को इस बात का विश्वास नहीं था कि इस बार वो सत्ता में आएंगे, लेकिन कांग्रेस के लीडर्स ने उनको पूर्ण रूप से विश्वास दिला दिया था कि चिंता मत करो, सरकार हम आपकी बनाएंगे, बस आप हमारे ऊपर ईडी का छापा मत गिरने देना। जिस तरह से अभी बीजेपी अपने कार्यों को लेकर तीसरी बार के दावे कर रही है, जो आए हैं इस तरह से कि और मजबूत 50 लाख हमारे संगठन में कार्यकर्ता हो। देखिए, सिर्फ कागजी बातें हैं। सबसे पहले कोई भी संगठन हो उसके विचारधारा के ऊपर गौर करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आज मौजूदा हालात में केवल एक ही बात दर्शाती है कि वो महिला शक्ति को बहुत मैं कहूँगी कमज़ोर, और उनको आत्मा के ऊपर जो है निरंतर भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो है कुठाराघात कर रहे हैं। आज बड़े से बड़े जो इनके लीडर्स हैं उनके ऊपर संगीन इल्ज़ाम जो है साबित होते जा रहे हैं। कैमरे के सामने आके महिलाएं रोती दिखेंगी। प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर, बीजेपी के अभी एक और एमपी के ऊपर, और उसके बाद उससे भी बड़ी बात, आज अगर हरियाणा प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं की आत्मा आहत है। पहलगाम में जो मैं कहूँगी पता नहीं कितनी महिलाओं का सुहाग उजड़ा है, ऐसे में रामचंद्र जांगड़ा जो बयान देते हैं, कहते हैं कि कमजोर थी, प्रशिक्षण की कमी थी, मनोबल की कमी थी। एक महिला जिसका सुहाग उसकी आंख के सामने गोलियों से भून दिया जाए और फिर भारतीय जनता पार्टी के लीडर उनके आंसू पोंछने की बजाय उन्हीं के ऊपर जो सवाल लगा रहे हैं, उन्हीं के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं के मनोबल को कम बता रहे हैं, तो ये बहुत ही मैं कहूँगी कि मैं इसकी निंदा करती हूँ, घोर निंदा करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मंच पे आके रामचंद्र जांगड़ा पूरी दुनिया के सामने महिलाओं के पैर पकड़ के माफ़ी मांगे या अपने पद से इस्तीफा दे। और भारतीय जनता पार्टी से गुजारिश है, ऐसे नेताओं को संरक्षण देना बंद करें। इसमें जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो महिला आयोग की रेणु भाटिया, उनकी कार्यशैली पे भी सवाल उठते हैं। एक तरफ तो वो अशोक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के ऊपर रातों रात कार्रवाई कर देती है, क्यों चुप है ऐसे बयान के बाद रामचंद्र? मैंने उनसे भी गुजारिश की है कि आप महिला आयोग के सबसे बड़े पद पे आप बैठी हैं, महिलाओं की रक्षा के लिए, हितों की रक्षा के लिए बैठी हैं, तो आप आगे आएं। मुझे पूर्ण विश्वास है आगे आके रामचंद्र जांगड़ा के इस्तीफा दिलाने में वो हमारी मदद करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इंडियन नेशनल लोकदल की महिला इकाई प्रदर्शन करेगी। रामचंद्र जांगड़ा जी की पत्नी से जाके कहेंगी कि आप बताओ कि क्या ये सही है कि गलत है, क्योंकि देखिए कोई भी लीडर हो, एक संवैधानिक पद पे जो बैठे हैं उनको पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए कि आपके बोल से आज महिलाएं कितनी आहत हैं,
मात्र केवल मीडिया में आके और माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, सार्वजनिक रूप से पैर पकड़ के माफी मांगनी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के नेता एक के बाद एक बयान दे रहे सेना के प्रति वो कह रहे कि कोई इस तरह के बयान को उनका निजी बयान है। और कल मोदी जी ने भी कहा ऐसे बयान देने से बचे। उन्होंने देखो बयान देने से बचे, लेकिन अगर बयान दे दिया, जब उनको उस पद की गरिमा का ख्याल नहीं है तो एक्शन क्यों नहीं। जैसा कि आपने कहा कि छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के ऊपर तो बड़े एक्शन ले दिए जाते हैं, लेकिन क्या वो एमपी है इसलिए उनको ये खुली छूट है कि जब जी में आए वो बोल दे और फिर वो माफी मांग ले। आपको याद कराना चाहूंगी किसान आंदोलन में भी